न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। देख रहे हैं यू न्यूज़ हरिद्वार। जैसे कि मैं लगातार आपको सुल्तानपुर मजरी में सुबह से लेकर अभी तक जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, नहीं हुए हैं, कहाँ पे क्या परेशानी है, जनता से बातचीत करके लगातार दिखा रहा हूँ। सुल्तानपुर मजरी में दोबारा पहुँच चुके हैं। कई सारे लोग यहाँ पर प्रधान में 200 से ज़्यादा लोग खड़े हो गए इस बार, और जानने की कोशिश करते हैं रमेश जी से इस बार सर आप लोग चुनाव में खड़े हुए हैं और क्या मुद्दा है, उद्देश्य क्या आप लोग का? मेरा तो केवल यही उद्देश्य है कि जनता की सेवा हो और जनता जिसको चुनेगी ना उसके कार्य हम सब समय समय पर करेंगे। गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज तक किसी ने उनका काम नहीं किया। जो मैं जनता को अपने भरोसे में भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो आवाज़ है उसको ऊपर तक ले जाऊँगा और आपके कोई भी किसी तरह प्रकार के जो भी काम होंगे मैं उनको अपनी ईमानदारी से करूँगा। ये मेरा आपसे वादा भी है और जनता को मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप दिन रात लगे हैं नाली वाली साफ करवाने में, क्या स्थिति है नाली और सड़कों की अपने पंचायत में? इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि नाली का जो पानी है ना वो पानी कभी सड़कों पर ही आता है, नाली में नहीं जाता। मेरे घर के ठीक सामने अभी हमारे पिछले योजना के अंतर्गत एक जो नाली बनाई थी उस नाली का पानी सड़क पर प्रतिदिन आ जाता है। कूड़ा निकालने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप ही लगकर इसको मैं अपने हाथ से निकालता हूँ। अभी 3 समस्या हमारे गाँव की थी, जिसमें पहली समस्या थी बिरम प्रधान के घर के सामने नाले की पुलिया पर लोग बच्चे गिर जाते थे सुबह शाम। आज तक किसी प्रधान ने किसी विधायक ने आकर के ये नहीं देखा कि बच्चे नाले में गिर रहे हैं, उनको ज़रा मैं ठीक कराऊं। मैंने अपने उससे जो है अपने बल पे उसको मैंने काम को पूरा किया है। और कहीं भी किसी प्रकार के जैसे बैरियर नंबर 6 पे कल मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोग जो है पानी में गिर रहे हैं नीचे। मैंने तुरंत वहीं पर जो है सरिया फैक्ट्री से वो उठाया वहाँ से ट्रैक्टर के द्वारा मलबा डलवा करके उसको गड्ढे को मैंने फिलिंग कराया। लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली है। लोग पानी गड्ढे में भरने के कारण लोगों को गड्ढा दिखाई नहीं देता, वो बाइक लेकर गड्ढे में गिर जाते थे। तो आज मैंने इस कार्य को अपने आँख से देखते हुए जहाँ जहाँ मुझको कमी दिखाई दे रही है सड़क पे कहीं भी गाँव के अंदर, मैं उसको अपनी इच्छा अनुसार जितनी मेरी वो है सामर्थ्य है अपने उस बल पे मैं उसको काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता व्यक्ति को पहचाने, व्यक्ति का काम देख करके उसको वोट दे। ऐसे चालबाजों से इस तरह के बहकाव में ना आकर के किसी ताकतवर किसी के बहकाव में आकर ऐसा काम ना करे जो जनता 5 साल के लिए बाद में पछताए। बिजली पानी जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या स्थिति अपने पंचायत में? अभी पर यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति है कि इसके बारे में कुछ बिजली पानी की हमेशा समस्या रहती है। बिजली समय समय पर कटौती होती है। पानी की भी अभी कोई उसका समय पर कोई टाइम पर पानी नहीं आ रहा है। कभी पाइपलाइन टूट जाती है, उसको जुड़वाने के लिए जाते हैं तो कोई अभी सुनवाई नहीं, इसके बारे में कोई समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में प्रयासरत हूँ। मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि ये समय समय पर हम इसके कंप्लेंट करें। पीने का पानी मतलब साफ़ नहीं आता है? पीने का पानी साफ़ है, लेकिन इसकी टाइमिंग इसकी कोई खास है नहीं। अभी समय पर दोपहर को कोई पानी की संभावना नहीं है। शाम को 2-4 घंटे आता है, सुबह का टाइम आता है, उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है, कोई पानी नहीं मिलता। ये समस्या हमारी मूल है। जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा महिला ये सब पेंशन, ये जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको जैसे ही हमारे संपर्क में वो होगा इसका हम पूरा निवारण करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तक गरीब लोगों को मिल रहा है ये पेंशन? गरीब लोगों को बहुत कम मात्रा में पेंशन मिल रहा है। लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लग रहा है क्योंकि उनको पता नहीं अभी। मेरे पैसे दे करवा लेते हैं। हाँ, जिनको इनको अभी तक उनको इतनी नॉलेज नहीं है अभी कि हम क्या करना चाहते हैं, कि उनको बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। अभी आयुष्मान का मुद्दा है, आयुष्मान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन हमने उसके लिए भी प्रयास किया है। आयुष्मान बनाने के लिए हेल्थ कार्ड की योजना के अंतर्गत उनको हमने जोड़ा है। ये श्रम कार्ड है, श्रम कार्ड, ये सब हम सरकार की योजनाओं के अंतर्गत उनको सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा प्रयास है, हम जनता को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करेंगे। ये कोरोना की महामारी में कैसे आपने मदद की लोगों को? कोरोना की महामारी में देखिए बाहर निकलने के लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन जितना भी हमसे बन पाया, राशन तो हमने बांटा नहीं, लेकिन खाना हमने घर घर पहुँचाया है। उसका हमने पूरा भरपूर प्रयास किया। जहाँ तक हमारा सवाल है किसी की मदद करनी, वो अपने तरीके से हमने मदद की है। माननीय विधायक जी से भी मैंने अपने जो रवि बहादुर विधायक जी हैं हरिद्वार क्षेत्र के,
जवालापुर वाली सीट पर, वो उन्होंने हमारे यहाँ पर जो है नाले का प्रयास भी किया अभी बनवाने का। तो उनको भी मैंने सुझाव भेजा है कि आप जो है इसको तुरंत कराने की कृपा करें। तो उनके पास भी मेरा प्रयास अभी जारी है। हो सकता है उनका भी निर्णय नाले सफाई पे हो जाए और इसकी पक्का बनवाने की उनसे मेरी पूरी योजना चल रही है। तो इसके अलावा जैसे पंचायतों में परेशानी है, पानी, बिजली और सड़क नालों की और पेंशन की तो परेशानी है ही। अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले कौन से काम किए जाएंगे? अगर जनता मेरे को मौका देती है, सबसे पहले जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, उनको रहने के लिए मकान नहीं है। गरीब लोगों के मकान ऐसे हैं जर्जर हुए पड़े हैं, जिनकी छतें गिरने वाली हैं। उनकी छतों का सरिया अभी दिखाई दे रहा हूँ, वो घबरा करके पन्नी डाल करके बाहर सो रहे हैं। एक एससी में हरिजन है धर्मेंद्र सिंह, उसके मकान की मैं हालत देख करके मेरे आंसू आ जाते थे। मैंने देखा यार इसके लिए किसी ने अभी तक नहीं किया। तो मैंने उसको आश्वस्त किया है कि भैया अगर मैं अब की बार ग्राम पंचायत चुनाव में मुझको जिता कर लाओगे तो मैं इन लोगों का काम निस्वार्थ होकर करूँगा, जितने मेरे से बन पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो देख पा रहे हैं इनका साफ साफ कहना है रमेश जी का कि इस बार जो है चुनाव में अगर हम जीते, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसके अलावा राशन कार्ड, इसके अलावा आयुष्मान, ई श्रम कार्ड, जितने भी तरह की सरकारी सुविधाएं हैं गरीबों तक पहुंचाएंगे। क्या गरीबों तक जो है सर शौचालय पहुंच पाता है? शौचालय क्या गरीब भाइयों के लिए शौचालय की सरकार की योजना का भरपूर जो है सरकार का प्रयास रहा कि हम इसकी योजना गांव-गांव तक पहुंचाएं। लेकिन हमारे जो प्रधान लोग हैं इनसे सरकार जरा ये पूछ ले कितने शौचालय अब की बार बनाए गए हैं और कितने लोगों की झूठी मोहर लगा करके उनको पैसा भी नहीं मिला आज तक। आप सर्वे के आधार पर पूरे गांव में पूछ लीजिएगा कि कितनी टॉयलेट इन लोगों ने बनाई है और कितने लोग जो है आज नहर की पट्टी पर टॉयलेट करने के लिए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इधर उधर शौचालय में मुक्त होगा, लेकिन शौचालय मुक्त नहीं हुआ। ये प्रधान लोग मुक्त हो चुके हैं पैसा खा करके। आज इनके पेट इतने बड़े हो चुके हैं कि ये जो है किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर गांव में दंगा प्रसाद कराने की संभावना से काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जो भी टॉयलेट इन्होंने बनाई है उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि गरीब भाइयों का टॉयलेट, शौचालय ये है बहुत ज़रूरी है। ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सरकार से भी आवेदन करूंगा इसकी जांच हो, उनकी भी जांच हो। मकान की योजना कोई नहीं, एक योजना नहीं मिली अभी तक सरकार की तरफ से कि इन गरीबों का उद्धार हो। हाँ, ये कहते हैं कि अभी तक कोई योजना आई नहीं हमारी तरफ। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है और खुलेआम जो यहाँ पे सभी का कहना है कि विकास जो होना चाहिए विकास नहीं हो पाया है। तो देख पा रहे हैं इस बार रमेश जी, निवेदक अनुज जी और श्रीमती मिंटो जी खड़ी है, महिला प्रत्याशी है यहाँ से, और सभी लोग चाहते हैं कि एक बार उनको मौका दिया जाए ताकि पंचायत में विकास हो। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।